हैदराबाद में 10 साल से बंद पड़ा एक मकान जब खुला तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उस बंद मकान में पड़ी थी एक लाश जो अब कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन वो कंकाल किसका है? क्या उसमें किसी की हत्या की गई थी या फिर वो आत्महत्या थी? हर कोई हैरान था, हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा था। लेकिन तभी इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहुंची पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया। वो क्या था जो इस पूरे केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 10 साल से बंद कमरे में मिला कंकाल। पुराने नोकिया फोन ने कैसे खोला राज? तारीख 15 जुलाई, जगह हैदराबाद। क्या हुआ? नरकंकाल मिला। हैदराबाद का नामपल्ली इलाका, लोगों की आवाजाही थी। कुछ लोग काम कर रहे थे तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों की बॉल एक घर के अंदर चली जाती है। खंडहर नुमा ये घर करीब 10 सालों से बंद था। न तो यहां लोग रहते हैं और न ही कोई आता जाता था। एक युवक घर के अंदर बॉल ढूंढने चला जाता है, लेकिन जब वो मकान के किचन में दाखिल होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे हैरान कर दिया। आखिर क्या था उस घर के अंदर? बंद घर के अंदर युवक ने आखिर ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए? क्या इस खंडरनुमा घर में कोई खौफनाक खेल चल रहा था? युवक हैरान था क्योंकि वो बॉल ढूंढने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन उसे वहां पर मिला एक कंकाल भी ऐसा जो पूरी तरह से सड़ चुका था। सिर्फ हड्डियों का कुछ ढांचा के दिखाई दे रहा था। कंकाल के आसपास ढेर सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, जिससे पता चल रहा था कि शायद यह कोई किचन ही है। बर्तनों पर धूल जम चुकी थी। युवक हिम्मत दिखाता है और वहां का वीडियो बना लेता है। ये खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। तरह तरह की बातें होने लगी। तमाम सवालों के बीच पुलिस तफ्तीश करने में जुट चुकी थी। पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ये कंकाल किसका है, क्योंकि घर में अगर किसी सदस्य की लाश है तो उसकी शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। पुलिस को इस बात को लेकर अभी जांच ये भी करना है कि आखिर इस लाश की वजह क्या है। क्या किसी ने इस लाश को फेंक दिया या किसी ने मर्डर करने के बाद लाश को फेंका है? ये तमाम सारे पहलू हैं जो पुलिस के सामने अभी और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी थी। कंकाल की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह कंकाल किसी 50 साल के व्यक्ति का है। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर ये है किसका और मौत आखिर कब हुई थी। तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसमें शायद हर सवाल का जवाब कैद था, जिसमें इस कंकाल का राज छिपा था। पुलिस के हाथ लगा था बरसों पुराना एक नोकिया का कीपैड फोन। ये मोबाइल कंकाल के पास में ही पड़ा था। बैटरी डिस्चार्ज थी। पुलिस के सामने सवाल था, क्या मोबाइल चालू होगा? लेकिन किस्मत ने साथ दिया। मोबाइल चार्ज किया तो वो चालू हुआ, और जैसे कि मोबाइल चालू हुआ हर एक राज जैसे खुलता चला गया। मोबाइल में 84 मिस्ड कॉल थे। ये मिस्ड कॉल 2015 में किए गए थे, यानी ये मौत 2015 में हुई थी। आसपास पुराने नोट भी मिले जो बताते हैं कि ये मौत 2016 की नोटबंदी से पहले ही हो गई थी। और कुछ इसी बात की गवाही मोबाइल में मिले मिस्ड कॉल भी कर रहे थे। मौके पर मिले सबूत और मोबाइल डिटेल्स के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी
कि कंकाल 2015 के आसपास का ही था। लेकिन अब सवाल यहाँ यह खड़े हो गए कि आखिर यह कंकाल है किसका और 10 सालों में इसे किसी ने देखा क्यों नहीं? क्या इसे यहाँ जानबूझकर दफनाया तो नहीं गया? तफ्तीश हर एंगल से आगे बढ़ रही थी, तभी खुलासा होता है कि यह कंकाल इस मकान के मालिक आमिर खान का है। आमिर खान इस मकान में अकेले रहते थे। उनकी अंगूठी से आमिर के छोटे भाई शादाब ने कंकाल की पहचान की। पुलिस को आसपास संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, खून के कोई धब्बे नहीं मिले, लिहाजा माना जा रहा है कि आमिर की मौत प्राकृतिक तरीके से ही हुई है। किसी भी वारदात के कोई निशान यहां नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि ये सवाल तो चौंकाता ही है कि आखिर 10 साल से किसी ने इस घर में लाश और कंकाल क्यों नहीं देखा? परिवार ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की आखिर आमिर खान कहां गया? क्या इस घर में 10 साल से कोई अंदर नहीं गया था, या फिर जानबूझकर कंकाल को नजरअंदाज कर दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।